तो देखिए, एक वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। इतना कन्फ्यूजन क्यों रहता है आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के रिलेटेड में लेके? काफ़ी सारे लोग अभी भी एक भी शेयर बाय करके नहीं रखे। हमारे खुद के जो मेरे ग्रुप है, 600 प्लस मेंबर है उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे भी इतनी टाइम बताने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग आज मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प का शेयर किस प्राइस पे मैं बाय कर सकता हूँ? अब देखिए, 2 आईपीओ का अप्रूवल मिल चुका है और एक आईपीओ में एक्सपेक्टेड था कि शेयर होल्डर कोटा रहेगा, पर नहीं है शेयर होल्डर कोटा, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको किस आईपीओ में पहले शेयर होल्डर कोटा के लिए बाय करना चाहिए और बेनिफिट क्या होता है, तो एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे इस बार। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ कि ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए कि शेयर होल्डर कोटा होता क्या है और उसमें अलॉटमेंट में इतना लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, शेयर बाई कर लो शेयर। क्या एक शेयर बाई करने से ही हमें क्या 100% अलॉटमेंट मिल जाएगा या फिर नहीं? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। रिसेंट का जो आईपीओ था, जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, उसकी बात बोल रहा हूँ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर इनकेस मान लो कि एथर एनर्जी का आईपीओ आने वाला है और उसके लिए आपको शेयर चाहिए हीरो मोटोकॉर्प का। आपने बाई कर लिया। अब बाई करने के बाद होता क्या है, इसके बारे में आप जानो। अगर आप आरएसपी फाइल से पहले बाई कर लेते हो, तो आपको एक मेल आता है कंपनी के थ्रू। कभी-कभी नहीं भी आता है, लेकिन अगर आता है तो आपको इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं और ये एक जस्ट आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप चाहो तो मेरा एक आईपीओ आने वाला है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। काफ़ी सारे लोग के पास एक डीमैट अकाउंट होता है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहते हो तो आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। एक अप्लाई कर सकते हो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में और एक अप्लाई कर सकते हो रिटेल में। ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि एक डीमैट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन आपके जाते हैं, जिसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करें कि शेयर होल्डर में मिलने के चांसेस ज़्यादा कैसे रहते हैं, इसके बारे में। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझो कि ये एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था, 35% रिटेल कैटेगरी थी। अगर आप साइज़ देखो तो काफ़ी शानदार साइज़ था। 6560 करोड़ के आसपास का साइज़ था और ग्रे मार्केट प्रीमियम 102% के आसपास है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड काफ़ी सही था। अगर मैं बात करूँ इसके सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन देखा जाए, बेहतर चांसेस के लिए तो रिटेल में काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, 7.41 टाइम। तो इस हिसाब से रिटेल में सबको अलॉटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिटेल में अलॉटमेंट ही नहीं मिला था। वहीं पे 18 टाइम सब्सक्राइब हुआ था शेयर होल्डर कैटेगरी और यहाँ पे अलॉटमेंट मिला था। क्यों मिला था? यहाँ पे एक रीज़न है, क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी में जब आप अप्लाई करते हो मैक्सिमम लॉट के साथ, तो वहाँ पे लॉटरी प्रोपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट मिलता है। मतलब कि अगर आप मैक्सिमम लॉट यानी 13 लॉट के साथ यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो आपको 1 लॉट डेफ़िनेटली मिल जाए। जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि मैंने जो अप्लाई किया था 1,94,740 रुपए का, जिसमें मुझे अलॉटमेंट मिला सिर्फ़ 14,980 रुपए का। बाकी के जो पैसे थे वो मेरे हो गए थे अनब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैक्सिमम लॉट के साथ अप्लाई किया था और वहीं पे रिटेल कैटेगरी में मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला था। देखो, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी का, तो आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैप किया था निफ्टी ने। सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएल हंटिंग ही हुआ था और अगेन ग्रीन में जाने के बाद से ही यहाँ पे आप देखोगे फिर से 84-85% डाउन आ गया। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन था कि किसको बाय करना चाहिए? तो सबसे पहले आप हीरो मोटोकॉर्प को कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए? तो अभी जो हीरो मोटोकॉर्प है, ये अभी सही लेवल पे है। तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय कर सकते हो और अभी इसका आरएसपी फाइल नहीं हुआ है, बहुत जल्द हो सकता है। मतलब कि 20-25 तारीख के आसपास हो सकता है कि आरएसपी फाइल हो जाए। सबसे पहले आरएसपी फाइल हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प का वाले जो आईपीओ है, एथर एनर्जी का, इसका हो। फिर जब आप हीरो मोटोकॉर्प शेयर बाय कर लिए रहोगे 1 दिन पहले, आरएसपी फाइल होने के रिकॉर्ड डेट से पहले, तब आप एलिजिबल रहोगे। दूसरा पे है डॉक्टर अग्रवाल। इसमें क्या हो रहा है, अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाया, पीछे जाके देखना 200 पॉइंट गिरा था और तुरंत यहाँ पे बाइंग आ गई और तुरंत ही पूरा का पूरा स्टॉक ऊपर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले ये स्टॉक था 6700 के आसपास और तुरंत 1 मिनट का कैंडल में ये फिर से वहाँ यहाँ पे आ गया 6900। एथेन एनर्जी का आईपीओ का साइज़ है
4500 करोड़ के आसपास, जिसमें दिक्कत वाली चीज़ ये है कि रिटेल कैटेगरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% के आसपास है। अगर आप देखो तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, अगर आप नहीं जॉइन हो टेलीग्राम पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर जॉइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो 10% का रिटेल कैटेगरी रहने वाला है। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत वाली चीज़ हो गई, अगर वैल्यूएशन ठीक-ठाक रहा और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 40 प्लस रहे, तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा बहुत ज़्यादा रिटेल में। तो उस केस में आपके 2 एप्लीकेशन लगेंगे तो थोड़े बेहतर चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट के। वैसे भी छोटे इश्यू साइज़ में अलॉटमेंट मिलना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। तो अभी आप ये स्टॉक उठा सकते हो हीरो मोटोकॉर्प। दूसरा है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर और इसका जो पेरेंट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है, उसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल आइज़। तो आप इसको उठा सकते हो, पर इसमें भी थोड़ा-सा टाइम है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ तो हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर आप देखोगे तो जून 2024 में थे सिर्फ़ 3 लाख के आसपास। अब ये कन्वर्ट होके डबल हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज़ इसका आईपीओ आने वाला है। और ये सेम स्टोरी है डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल आईपीओ में भी। अगर इसका शेयर होल्डर आप देखोगे, जून में 3800 के आसपास था और अभी जो हो चुका है 4510 शेयर होल्डर हो चुके हैं इसमें। और शेयर होल्डर में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम फंड पर्याप्त रहने चाहिए, तभी आप शेयर होल्डर के लिए स्टॉक बाय करना। क्योंकि कभी-कभी लक बाय चांस अगर आप 2 या 3 लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाते हो, तो भी आपको मिल जाता है। लेकिन पहले उनको मिलेगा जो मैक्सिमम लॉट के साथ अप्लाई किए हैं, उनमें मिलने के बाद फिर उसके नीचे वाले का नंबर आएगा, फिर उसके नीचे वाले का नंबर आएगा, तो ऐसे डिवाइड होगा। तो उस केस में सबसे बेहतर चीज़ यही रहेगा कि आप अगर आपके पास 2 लाख के आसपास फंड है, तो ही आप शेयर होल्डर के लिए जाइए। नहीं तो अगर लिमिटेड फंड है, तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट फैमिली मेंबर में ओपन करा लीजिए, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप बात करें सेमको का, तो सेमको में 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जॉइन कर सकते हैं, सेमको में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और वहाँ पे भी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल में रिटेल कैटेगरी 35% है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे शेयर 300 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज़ है और उसके बाद यहाँ पे और 6.95 करोड़ का जो शेयर है, वो है ऑफर फॉर सेल। तो कहीं न कहीं इसका जो इश्यू साइज़ है, वो छोटा रहने वाला है। तो बाकी आरएसपी फाइल हो जाएगा, उसके बाद पूरी डिटेल मिलेगी, तो सेफ एंड साइड के लिए आप चाहो तो दोनों का एक-एक स्टॉक लेके रख सकते हो। अब बात करते हैं कि जो एक और आईपीओ था जिसमें एक्सपेक्टेड था कि शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है, पर अभी उसमें नहीं है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी अप्रूवल मिल गया है, 4000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आ सकता है, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेड था कि शेयर होल्डर कैटेगरी रहने चाहिए, लेकिन उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। अभी सिर्फ 2 आईपीओ के लिए ही है, पहला है एथर एनर्जी, दूसरा है यहाँ पे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ। तो दोनों आईपीओ में के लिए आप एथर के लिए आप ले सकते हो हीरो मोटोकॉर्प और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ के लिए ले सकते हो डॉक्टर अग्रवाल आइस। और फंड अभी से जुटाना शुरू कर दो। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है? भाई हम लोग को अलॉटमेंट इसलिए मिल जाता है, हम लोग 1 महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू करते हैं कि कितने डीमैट अकाउंट लगाने हैं, किसमें कितना फंड डालना है, कौन से डीमैट अकाउंट एक्टिव है, कौन से डीमैट अकाउंट नहीं एक्टिव है। अभी भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी को कुछ डाउट रहने वाला है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।